ओके, सो इन दिस टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो है हमारा वेल या फिर वॉल ऑफ डेथ। ठीक है, मौत का कुआं, आप लोग ने ये सुने रहेंगे और आपने कई दफ़ा बचपन में आपने मौत का कुआं देखा भी होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जब राइडर है वो इस मौत के कुएं में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी उसको चाहिए होगी सो दैट ये इस तरीके से मूव कर पाए, ये हमें इस टॉपिक में स्टडी करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लेट्स से आपका व्हीकल यहाँ पर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। ठीक है, तो व्हीकल को इस तरीके का ये सर्कुलर ट्रैक ट्रेस करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस है जो इस पर्टिकुलर व्हीकल पर लग रहे हैं। ठीक है, क्या क्या फोर्सेस है जो इस पर लगेंगे। तो पहला तो है वेट, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, ये ऐसा फोर्स है जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से सरफेस हो तो ये ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब देखो व्हीकल यहाँ पर है, इसके लिए हमें नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में मिल रही है। ठीक है, और हमारे पास थर्ड फोर्स है जो कि है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमें लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड। अब ये फोर्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ये वॉल और व्हीकल के जो टायर्स हैं, उनके वजह से ये हमें थर्ड वाला फोर्स मिल रहा है। ठीक है, सो ये तीन फोर्सेस से बेसिकली हमें मिल रहे हैं, वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो फोर्स और वेट जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सो आई कैन राइट mg इज इक्वल्स टू fs। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट ये जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन है वो इस व्हीकल को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी, राइट क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमें चाहिए होता है ना जब भी सर्कुलर मोशन हो। तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी। एंड हाउ वी डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन दोनों इक्वेशन का पता चला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है हमें मिला है mg। अब जब आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगर fs मैक्सिमम हो जाए तो वो आपका इक्वल्स टू क्या हो जाता है, μs(n) होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपका जो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेस दैन और इक्वल्स टू μs(n) होगा। ठीक है, ये इक्वेशन से ये कैसे लिखी हुई है समझो अच्छे से। देखो मैक्सिमम जब हो रहा है तो इसकी वैल्यू μs(n) हो जाएगी, तो जब उससे कम होगा तो वो हमेशा लेस दैन और इक्वल्स टू इस पर्टिकुलर μs(n) के होगा। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो फॉर एग्जांपल आपकी fs मैक्स जो है वो इक्वल्स टू है लेट्स से 5 वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो fs होगा वो हमेशा या तो इक्वल्स टू 5 होगा या फिर उससे कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये इक्वेशन बस मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब fs इज लेस दैन और इक्वल्स टू μs(n). ठीक है, अब fs की वैल्यू क्या है हमारे पास, fs इज इक्वल्स टू mg, तो वो मैंने पुट कर दी, लेस दैन इक्वल्स टू μs। अब देखो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू भी है, तो n की वैल्यू मैं डाल देती हूँ mv²/r। ठीक है, अब दोनों साइड से यहाँ से हमारे पास से m कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो हमें मिलेगा g इज लेस दैन इक्वल टू μsv²/r, राइट। सो r अगर मैं इधर ले लूँ तो ये बनेगा rg/μs इज लेस दैन और इक्वल्स टू v²। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो हमें मिलेगा rg/μs² इज लेस दैन और इक्वल्स टू v। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ध्यान से देखो। इसका क्या मतलब हुआ इस इक्वेशन का, कि आपकी जो स्पीड है दिस स्पीड मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू दिस वैल्यू, राइट। जब आपकी स्पीड ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू दिस वैल्यू होगी तभी आपका जो व्हीकल है वो इस सर्कुलर पाथ में मूव हो पाएगा। ठीक है, अगर मुझे इस इक्वेशन से मिनिमम वेलोसिटी पता करनी, मिनिमम कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, राइट, मिनिमम वेलोसिटी ये होनी चाहिए rg/μsn, सो दैट आपका जो व्हीकल है वो उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो सके प्रॉपरली।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉल ऑफ डेथ। ठीक है, एग्जाम में आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर ये डेरिवेशन डिराइव करने पूछेंगे। ठीक है, होपफुली ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड